कुछ कहानियाँ अजीब होती हैं, कुछ कहानियाँ दर्दनाक होती हैं और कुछ इंसान को मजबूर कर देती हैं ये सोचने पर कि असल में हम इंसान हैं क्या। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो 12 साल तक इंसानों के बीच नहीं बल्कि भेड़ियों के दरमियान जिंदा रहा। ना शहर, ना घर, ना कपड़े, ना जुबान, सिर्फ जंगल, सिर्फ ठंड, सिर्फ शिकार और सिर्फ सर्वाइवल। 1980 के आखिरी में स्पेन के एक दूर दराज इलाके में एक लड़का गुम हो गया। उसका नाम था मार्कोस फंडोजा। वो सिर्फ 7 साल का था। उसका बचपन नॉर्मल नहीं था। घर में गुर्बत थी, बाप सख्त मिजाज, माँ का इंतकाल पहले ही हो चुका था। एक दिन उसके बाप ने उसे एक बड़ा अजीब फैसला सुना दिया। उसे एक बुजुर्ग बकरी चराने वाले आदमी के साथ पहाड़ों में भेज दिया गया और उससे कहा गया वहाँ सीखो कैसे जीना है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो बुजुर्ग आदमी मर गया और छोटा सा मार्कोस अकेला रह गया। सोचो, 7 साल का बच्चा जंगल के बीच, ना खाना, ना रहनुमाई, ना इंसान, सिर्फ खामोशी। पहली रात सबसे खौफनाक थी। ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। आसपास अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ भी नजर ना आए। और फिर दूर से एक आवाज आई, भेड़ियों की चीख। मार्कोस ने सोचा आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। एक भेड़िया करीब आया। उसने मार्कोस को सूंघा, घुराया नहीं, हमला नहीं किया, सिर्फ देखता रहा, फिर वापस चला गया। उस रात मार्कोस जिंदा रहा। अगली सुबह सबसे बड़ा दुश्मन भूख था। पहले दिन उसने झाड़ियों से तोड़कर फल खाए। दूसरे दिन पहाड़ों के नीचे से कीड़े निकाले। तीसरे दिन उसने भेड़ियों को शिकार करते देखा। वो छुप कर देखता रहा। उनका तरीका सिस्टमैटिक था। एक घेरता, दूसरा ध्यान भटकाता, तीसरा हमला करता। टीम वर्क। मार्कोस ने सीखना शुरू किया, पहले दूर से, फिर धीरे धीरे करीब से। कुछ हफ्तों बाद वो भेड़ियों के पीछे भागता था, उनके बच्चों के साथ सोता था और धीरे धीरे इंसानी आदतें कम होती गईं। 12 साल बहुत होते हैं। अगर आप किसी से बात ना करें तो आप अल्फाज भूलने लगते हैं। मार्कस ने बोलना बंद कर दिया। वो आवाज निकालता था, चीख, गुर्राहट। वो इंसान से ज्यादा जानवर बन चुका था। उसका जिस्म जख्मों से भरा रहता, कपड़े फट कर खत्म हो गए, नंगे पांव पत्थरों पर चलने की आदत हो गई। ठंड महसूस होती थी लेकिन शिकायत करने वाला कोई नहीं था। और अजीब बात, वो खुश था। 1965 एक दिन कुछ शिकारी पहाड़ों में आए। उन्होंने दूर से कुछ देखा, एक आदमी जो भेड़ियों के साथ भाग रहा था। वो हैरान रह गए। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। मार्कोस ने रिएक्ट किया, बिल्कुल एक जानवर की तरह, चीखा, काटा, भागा, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। उसे नीचे शहर लाया गया और उस वक्त दुनिया ने देखा एक ऐसा इंसान जो 12 साल तक जंगल में भेड़ियों के साथ जिंदा रहा। शहर की रोशनी उसकी आंखों को चुभती थी। लोग उससे घूरते थे, हंसते थे, डरते थे। उसे कपड़े पहनाए गए लेकिन उसे कपड़े अजीब लगते थे। उसे कमरे की दीवारें कैद जैसी लगती थी। उसे बेड पर सोना पसंद नहीं था। वो जमीन पर लेट जाता। डॉक्टर्स ने उसका टेस्ट किया, साइकोलॉजिस्ट ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ आवाज निकालता था। उसे दोबारा बोलना सिखाया गया। अल्फाज एक एक करके वापस आए, लेकिन एक चीज कभी वापस नहीं आई, उसका जंगल। सब लोग समझ रहे थे कि उन्होंने उसे बचा लिया, लेकिन क्या वाकई? मार्कोस ने बाद में कहा, जंगल में कोई मुझे जज नहीं करता था, वहाँ कोई झूठ नहीं बोलता था, वहाँ कोई लालच नहीं था। शहर में उसे लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, मीडिया ने उसे सर्कस बना दिया। सोचो, एक इंसान जो 12 साल जंगल में सरवाइव कर सकता है लेकिन शहर में नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फिरल आइसोलेशन से ब्रेन स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है, लैंग्वेज सेंटर वीक हो जाती है, सोशल बॉन्डिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। मार्कोस का अटैचमेंट वुल्व्स के साथ था। उनका अल्फा उसका लीडर था, उनके सिग्नल्स उसकी कम्युनिकेशन। आज भी साइकोलॉजिस्ट उस केस को स्टडी कर रहे हैं कि इंसान की फितरत असल में कितनी फ्लेक्सिबल है। इस कहानी पर 2010 में एक फिल्म भी बनी, एंट्री लोबस, जिसका मतलब है अमंग वेव्स, भेड़ियों के दरमियान। फिल्म ने दुनिया को दिखाया कि सर्वाइवल सिर्फ जिस्म का नहीं, पहचान का भी होता है। लेकिन फिल्म भी असल दर्द को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकती, क्योंकि असल तन्हाई कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती, वो सिर्फ महसूस होती है। आखिर में सवाल ये नहीं कि मार्कोस ने कैसे सरवाइव किया, सवाल ये है इंसान असल में कहाँ बिलोंग करता है, कंक्रीट के जंगल में या असल जंगल में। हम कहते हैं कि हम सबसे इंटेलिजेंट मखलूक हैं, लेकिन लॉयल्टी, टीम वर्क, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कभी कभी जानवर हमसे बेहतर लगते हैं। मार्कोस ने 12 साल भेड़ियों के साथ गुजारे और जब उससे पूछा गया कि क्या वो वापस जंगल जाना चाहता है, उसने कहा हाँ। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर रही है तो शायद इसीलिए कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक जंगली हिस्सा अभी भी जिंदा है। और सवाल ये है, अगर सब कुछ छीन लिया जाए, टेक्नोलॉजी, शहर, पैसा, तो क्या हम भी सर्वाइव कर सकते हैं?
या फिर हम सिर्फ सिस्टम के आदी हो चुके हैं। दोस्तों, इस लड़के ने तो 12 साल जंगल में सरवाइव किया था, लेकिन दोस्तों आज अगर इंसानों को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि इंसानों का ताल्लुक जंगल से ही है। लेकिन समंदर में सरवाइव करना, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 438 दिन तक बगैर खाने और पीने के, आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो लाजमी देखें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।